तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी एक ऐसे समय की है जब धरती के दक्षिण छोर पर एक विशाल समुद्र के किनारे रत्नाकर नाम का एक मछुआरा रहता था। रत्नाकर का जीवन समुद्र की लहरों पर निर्भर था, लेकिन वह अन्य मछुआरों से अलग था। वह कभी भी जाल का उपयोग नहीं करता था। उसके पास बांस की एक पुरानी छड़ी थी और एक छोटा सा धागा, जिसके अंत में वह कोई कांटा नहीं बल्कि एक रुद्राक्ष बांधता था। गांव के लोग उसका उपहास करते थे। वे कहते, रत्नाकर, रुद्राक्ष से मछलियां नहीं पकड़ी जाती, तू भूखा मर जाएगा। रत्नाकर शांत भाव से उत्तर देता, मैं मछलियां पकड़ने नहीं, महादेव से मिलने आता हूँ। समुद्र उनका विशाल रूप है और यह रुद्राक्ष मेरा उनके प्रति समर्पण। आश्चर्य की बात यह थी कि रत्नाकर कभी भूखा नहीं रहा। जब भी वह अपना रुद्राक्ष पानी में डालता, समुद्र की लहरें स्वयं एक ऐसी मछली उसके किनारे पर उछाल देती थी जो पहले से ही मृत होती थी या किसी कारणवश तट पर आफासी होती थी। रत्नाकर इसे प्रसाद समझकर स्वीकार करता। एक बार समुद्र में एक भयानक हलचल हुई। लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठने लगी और आकाश काला पड़ गया। गांव के सभी मछुआरे अपनी नावें लेकर सुरक्षित स्थानों पर भाग गए, लेकिन रत्नाकर अपनी उसी पुरानी छड़ी और रुद्राक्ष के साथ तट पर बैठा रहा। उसे लगा कि समुद्र आज कुछ कहना चाहता है। तभी पानी के बीच से एक विशालकाय काला साया उभरा। वह एक समुद्री दैत्य जैसा लग रहा था, जिसके शरीर पर हजारों जहरीले नाग लिपटे हुए थे। वह दैत्य चिल्लाया, मैं समुद्र का हलाहल विष हूँ। युगों से मैं गहराई में दबा था, आज मैं इस पूरे तट को भस्म कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। पूरा गांव कांप उठा। तभी रत्नाकर खड़ा हुआ। उसने अपना वह छोटा सा रुद्राक्ष धागे से खोला और उसे अपनी हथेली पर रखकर महादेव का आह्वान किया। उसने कहा, प्रभु, आपने सृष्टि को बचाने के लिए विष पिया था। आज इस छोटे से अंश रुद्राक्ष को वह शक्ति दे कि यह इस सागर के विष को सोख सके। जैसे ही रत्नाकर ने वह रुद्राक्ष समुद्र की ओर फेंका, वह पानी में गिरते ही एक विशाल नीलम ब्लू सफायर की तरह चमकने लगा। उस रुद्राक्ष ने समुद्र के उस काले विषैले साए को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह दैत्य रूपी विष उस छोटे से रुद्राक्ष के भीतर समा गया। समुद्र फिर से शांत और नीला हो गया। तभी लहरों के बीच से स्वयं महादेव प्रकट हुए। उनका शरीर कपूर की तरह सफेद था, लेकिन उनका कंठ नीला चमक रहा था। उन्होंने रत्नाकर के सिर पर हाथ रखा और कहा, ग्रेटर देन रत्नाकर, संसार शस्त्रों से लड़ता है, लेकिन तुमने श्रद्धा के एक छोटे से बीज रुद्राक्ष से मृत्यु को जीत लिया। लोग समुद्र से रत्न मांगते हैं, पर तुमने समुद्र को उसका विष हरने में सहायता की। ग्रेटर देन। महादेव ने उस स्थान पर एक दिव्य शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज रत्नेश्वर महादेव कहा जाता है। वह रुद्राक्ष आज भी उस मंदिर के भीतर एक चमत्कारिक मणि की तरह सुरक्षित माना जाता है, जो समुद्र की आपदाओं से उस तट की रक्षा करता है। रत्नाकर ने सिखाया कि विश्वास यदि अटूट हो तो एक छोटा सा रुद्राक्ष भी पूरे ब्रह्मांड के संकट को सोखने की शक्ति रखता है। महादेव के अंतर्ध्यान होने के बाद रत्नाकर के पास केवल उसकी वह पुरानी बांस की छड़ी शेष रह गई थी, जिसे वह रुद्राक्ष बांधने के लिए उपयोग करता था। उस छड़ी पर अब एक अलौकिक नीली चमक आ गई थी। गांव वाले, जो पहले रत्नाकर का मजाक उड़ाते थे, अब उसे एक सिद्ध पुरुष मानने लगे थे। कुछ समय बाद उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिससे समुद्र के किनारे वाली जमीन धंसने लगी। गांव वालों का जीवन खतरे में था। रत्नाकर ने देखा कि समुद्र की लहरें गांव को लीलने के लिए आगे बढ़ रही हैं। उसने अपनी वह छोटी ही बांस की छड़ी उठाए और समुद्र के बीचों बीच एक खाली स्थान की ओर इशारा किया। उसने चिल्लाकर कहा, हे महादेव, यदि मेरा समर्पण सत्य है तो इन मासूमों को शरण दे। रत्नाकर ने अपनी पूरी शक्ति के साथ वह बांस की छड़ी गहरे समुद्र के पानी में फेंक दी। जैसे ही वह छड़ी पानी की सतह से टकराई, समुद्र के भीतर से एक गूंज उठी। अचानक पानी के नीचे से एक विशाल पहाड़ ऊपर उठने लगा। देखते ही देखते वहां एक सुंदर और हरा भरा टापू आइलैंड प्रकट हो गया। वह बांस की छड़ी उस टापू के केंद्र में एक विशाल स्तंभ की तरह गड़ गई और तुरंत एक हरे भरे पारिजात के वृक्ष में बदल गई। रत्नाकर और सभी गांव वाले नावों के जरिए उस नए टापू पर पहुंच गए। वह टापू किसी स्वर्ग से कम नहीं था।
वहां मीठे पानी के झरने थे और ऐसे फल थे जो कभी समाप्त नहीं होते थे। रत्नाकर ने उस पारिजात वृक्ष के नीचे बैठकर सबको एक ही संदेश दिया, ये टापू हमारी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी भक्ति की परीक्षा के लिए है। यहाँ हम प्रकृति के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे महादेव कैलाश पर रहते हैं। लेकिन उस टापू की सुंदरता देख पड़ोसी राज्य के एक लालची सेनापति ने वहां कब्जा करने की योजना बनाई। वह अपनी विशाल युद्धपोतों शिप्स के साथ टापू के पास पहुंचा। जैसे ही उसने टापू की मिट्टी पर अपना पैर रखा और उस दिव्य पारिजात वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, वह वृक्ष अचानक हिलने लगा। वृक्ष के हर फूल से एक भ्रमर बड़ा काला भौरा निकला। हजारों की संख्या में उन भ्रमरों ने सेनापति की सेना को चारों ओर से घेर लिया। अचंभे की बात यह थी कि उन भ्रमरों के पंखों से ओम की ध्वनि निकल रही थी। सेनापति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि वह किसी राजा से नहीं बल्कि स्वयं प्रकृति के स्वामी शिव से लड़ रहा है। वह सेनापति रत्नाकर के चरणों में गिर पड़ा। रत्नाकर ने कहा, सेनापति, ये टापू तलवारों से नहीं हृदय की सरलता से जीता जा सकता है। यहाँ शस्त्रों का कोई स्थान नहीं है। उस दिन के बाद से वह टापू शिव द्वीप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कहा जाता है कि वह टापू आज भी समुद्र के किसी गुप्त कोने में स्थित है, जो केवल उन्हीं जहाजों को दिखाई देता है जिनके नाविकों के मन में कोई पाप नहीं होता। रत्नाकर की वह बांस की छड़ी आज भी उस टापू के बीच में एक अमर वृक्ष के रूप में खड़ी है, जो यह याद दिलाती है कि एक साधारण सी वस्तु भी यदि महादेव के कार्य में लग जाए तो वह सृष्टि की रचना का आधार बन सकती है। वर्ष बीतते गए और शिव द्वीप एक ऐसा स्थान बन गया जहां समय जैसे ठहर गया था। रत्नाकर अब अत्यंत वृद्ध हो चुका था। उसकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी समुद्र की गहराई का बड़ी ही तरह नीली और तेजस्वी थीं। उसे आभास हो गया था कि अब उसका इस मिट्टी का ऋण चुकता करने का समय आ गया है। एक पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा का प्रकाश समुद्र की लहरों पर चांदी की तरह बिछा हुआ था, रत्नाकर ने पूरे गांव को उस दिव्य पारिजात वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। उसने शांत स्वर में कहा, मेरे प्रियजनों, महादेव का कार्य कभी अधूरा नहीं रहता। इस टापू को उन्होंने जन्म दिया, अब इसकी रक्षा का भार आप सबकी एकता पर है। याद रखना, जिस दिन आप में ऊंच नीच का भाव आएगा, ये टापू फिर से लहरों में विलीन हो जाएगा। इतना कहकर रत्नाकर धीरे धीरे समुद्र के तट की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले उसे रोकना चाहते थे, पर उसके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल था कि कोई उसे छू नहीं सका। रत्नाकर पानी के भीतर तब तक चलता रहा जब तक लहरें उसके गले तक नहीं पहुंच गईं। अचानक समुद्र के बीच से एक विशाल लहर उठी जो किसी फन फैलाए हुए नाग शेषनाग जैसी दिख रही थी। रत्नाकर ने मुस्कुराते हुए अपना अंतिम ओम नमः शिवाय कहा और उस लहर में समा गया। इसे लोग जल समाधि कह रहे थे, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही रत्नाकर जल में विलीन हुआ, समुद्र का खारा पानी अचानक मीठा हो गया। टापू के चारों ओर की लहरें शांत होकर एक स्थिर झील की तरह बन गईं। गांव वालों ने देखा कि जहां रत्नाकर डूबा था, वहां से हजारों की संख्या में नंदी के आकार के सफेद पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे। वे पत्थर पानी में डूबने के बजाय एक सुरक्षा घेरा बॉर्डर बनाकर टापू के चारों ओर जम गए। तभी आकाशवाणी हुई, रत्नाकर अब देह नहीं, वह इस समुद्र का धैर्य बन गया है। जब तक ये टापू सुरक्षित है, तब तक रत्नाकर की आत्मा इसकी लहरों में पहरा देगी। कहते हैं कि आज भी शिव द्वीप के किनारे यदि कोई कान लगाकर लहरों को सुने तो उसे रत्नाकर की वही पुरानी बांस की छड़ी की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। समुद्र के उस हिस्से में कभी कोई तूफान नहीं आता। मछुआरे आज भी मानते हैं कि पूर्णिमा की रात को एक दिव्य परछाई हाथ में रुद्राक्ष का धागा लिए पानी पर चलती दिखाई देती है, जो भटकते हुए जहाजों को सही रास्ता दिखाती है। रत्नाकर की कहानी यह अंतिम सत्य सिखाती है कि भक्त जब पूरी तरह महादेव में खो जाता है तो वह केवल मोक्ष नहीं पाता, बल्कि वह स्वयं कल्याण का एक मार्ग बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।